पाठशाला खुली थी। कलाईमंगल दूसरी कोडम्बक्कम यही दूसरे नंबर दूसरा नंबर प्रोग्राम आवड़ी में हुआ और तीसरा नंबर कोडम्बक्कम चौथा नंबर है कन्नूर अरकोनम कन्नूर नहीं अननूर बाद में है चौथा नंबर अरकोनम पांचवा अननूर है ना। ये तीसरा नंबर है नहीं तीसरा नंबर कोडम्बक्कम तीसरा नंबर ज़्यादा टाइम नहीं है 1 घंटे का ही है। बाबा सूर्यवंशी में 12 है, उसमें 4 स्थापना करता है, 4 पालना करता है, 4 नुकसान करता है। और अभी त्रेता में देखने से खाली 3 के बारे में बोलते हैं जो नुकसान किया है। वो चौथा कौन होएगा? जो नुकसान करने वाला है वो उनकी पैदाइश चंद्रवंशियों से होती है किससे होती है? जो नुकसान करने वाली 3 गद्दियाँ दिखाई गई हैं खंडित गद्दियाँ, वो चंद्रवंशियों से पैदाइश है या सूर्यवंशियों से उनकी पैदाइश है? उनकी पैदाइश किससे है? ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन तो सूर्यवंशी का है। सूर्यवंशी का है ना। 3 गद्दियों का 3 गद्दियों का ओरिजिन सूर्यवंशियों से है। इस्लाम बौद्ध जो 3 गद्दियां हैं आखिर हाँ, वो कहाँ से निकली? चंद्रवंशियों से निकली। चंद्रवंशियों से निकली। हाँ। आपके प्रश्न का समाधान हुआ ना। जितने भी और धर्मवंशी हैं विदेशी हैं वो सब चंद्रमा की गोद में पलते हैं। विघटन करने वाले हैं, स्थापनाकारी नहीं है, विनाशकारी है। उसमें 4 बोले खाली 3 ही आते हैं और चौथा कौन है? चौथा तो फर्स्ट हो गया ना सूर्यवंशी। वो वही। हाँ। अरे सूर्यवंशियों में जब चंद्रवंशी मिलते हैं तो स्थापनाकारी बनते हैं और चंद्रवंशी जब सूर्यवंशियों से नहीं मिलते और वंशियों से मिलते हैं तो विनाशकारी बन जाते हैं। चंद्रवंशियों के बगैर स्थापना और पालना का काम पूरा सूर्यवंशी भी नहीं कर सकते। चंद्रवंशी राधा जरूर चाहिए। स्थापना का काम पक्का करने के लिए और पालना का काम पक्का करने के लिए। मतलब बाप दादा ने कह दिया नई दुनिया का सौगात बाप दादा ने तुम बच्चों को दी है, परंतु जो सौगात दी है उसको पक्की सौगात कहेंगे या कच्ची सौगात कहेंगे? कैसी सौगात है? दुनिया को दिखाने योग्य सौगात है कि फाउंडेशन पड़ रहा है? फाउंडेशन पड़ रहा है। मकान का फाउंडेशन डाला जाता है तो चारों तरफ कपड़ा बांध देते हैं,
कोई देखने वाला ना हो, छुप करके फाउंडेशन जैसे डालते हैं। जोग युगुति जप मंत्र प्रभाव फलय तबय जब करिय दुराऊ। फाउंडेशन गुप्त डाला जाता है, कोई को पता नहीं चलता। जैसे यज्ञ के आदि में बाप ने आकर ज्ञान का बीजारोपण किया, सृष्टि की स्थापना में बीजारोपण गुप्त होता है या प्रत्यक्ष होता है? गुप्त होता है। और बंदर गुप्त बीजारोपण करते हैं कि प्रत्यक्ष करते हैं? बंदरों की दुनिया वो कैसा बीजारोपण करते हैं? वो प्रत्यक्ष बीजारोपण करते हैं, तो बंदरों की भ्रष्टाचारी दुनिया बनती है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है। स्नेह का फाउंडेशन गुप्त होना चाहिए या प्रत्यक्ष होना चाहिए? दिखा दिखा करके होना चाहिए। एक प्रेम और स्नेह होता है दिखावे का, और एक होता है गुप्त दान महाकल्याण। स्नेह का दान सबसे बड़ा दान है। क्या बात है, चेन्नई में शक्तियां और पांडव बराबर बराबर ही होते हैं, हैं? बाबा हाँ सीतारामन पहले माता का नाम आए। हाँ, वही बातें बार बार पूछ रहे हैं, रोज मुरली नहीं सुन रहे। इसका मतलब ब्रह्मा सरस्वती क्यों ब्रह्मा का नाम है? ब्रह्मा सरस्वती जो फर्स्ट ब्रह्मा है, जो उनकी युगल के रूप में समझ लेते हैं सरस्वती, लेकिन वास्तव में ये रंग है। सरस्वती ब्रह्मा की युगल है या बेटी है? और सीताराम लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण ये तो युगल रूप हैं। इसलिए ब्रह्मा सरस्वती को, ब्रह्मा को आगे रख दिया क्योंकि वो सरस्वती से भी बड़ी माँ है। काम को देखा जाएगा या नाम को देखा जाएगा? ब्रह्मा और सरस्वती के बीच में बड़ी माँ का पार्ट वास्तव में किसने बजाया? ब्रह्मा। माता का पार्ट काम करके किसने दिखाया? ब्रह्मा ने। माँ का काम ज्यादा किया या सरस्वती ने ज्यादा किया? ज्यादा सहन करके किसने दिखाया? है ब्रह्मा ने दिखाया। तो ब्रह्मा का नाम पहले होना चाहिए, माँ का नाम पहले होना चाहिए या सरस्वती का नाम पहले होना चाहिए? आप बताओ किसका होना चाहिए? है माँ का नाम पहले। हाँ, ये कहें कि शंकर पार्वती में शंकर का नाम पहले क्यों? हाँ, क्योंकि वो तो भगवान भगवती का पार्ट है। भगवान भगवती के बीच में जब कंपैरिजन किया जाएगा तो भगवान ऊंचा या भगवती ऊंची? भगवान को फिर भी ऊंचा रखेंगे। इसलिए भगवान शंकर के रूप में पहले और पार्वती के रूप में नंबर 2। और बाबा कभी बोल रहे हैं कि एडवांस नॉलेज में राजा का क्वालिटी ये करता है, प्रोड्यूस करता है। एडवांस नॉलेज में राजा क्वालिटी, हाँ, तो 16,108 का ये निकलता है। मगर बीके में सब प्रजा का बोध बनता है। हाँ,
जब रुद्रा में जो प्रजा आता है वो सब एडवांस नॉलेज का है क्या, वो सब बेसिक नॉलेज का है जो प्रजा आता है? रुद्रमाला का मतलब ये है कि जो भी रुद्रगण हैं, चाहे वो 108 की माला के अंदर हो, चाहे सूर्यवंशी फर्स्ट क्लास 12 हो, लेकिन जो भी रुद्रगण हैं वो सब रौद्र रूप धारण करने वाले, विकराल रूप धारण करने वाले। और पहले जन्म की जो प्रजा होती है उसकी भी कोई विशेष क्वालिटी है। और धर्मों की जो प्रजा है फॉलो करने वाली, और डायनेस्टीज की जो प्रजा है वो पलायनवादी है। और जो फर्स्ट अव्वल नंबर क्वालिटी की प्रजा है वो प्रजा भी पलायनवादी होगी, भागने वाली होगी या डटी रहने वाली होगी? वो भी डटी रहने वाली है। इसलिए बोला है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार अंत में ज्ञान में चलेगा। क्या? तुम्हारा माने जो बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। अभी भले ज्ञान में नहीं चलते हैं, प्रजा वर्ग में है। पहले जन्म की जो प्रजा है उसकी भी कोई खसूसियत होती है। क्या विशेषता होती है? वो सब ज्ञानी तो आत्मा है। नौ लाख सितारे हैं जो विनाश के टाइम पर सारी दुनिया में चमकेंगे, ज्ञान की रोशनी मारेंगे। शरीर छोड़ करके भागने वाले नहीं होंगे। भले 4.5 लाख में 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाले और 4.5 लाख हैं जन्म देने वाले। जन्म देने वाले तो शरीर से बचे रहेंगे, लेकिन जो जन्म लेने वाले हैं उनका अपना शरीर भले नहीं होगा, फिर भी कोई न कोई शरीर में प्रवेश करके पार्ट अंत तक बजाते रहेंगे। इस दुनिया के खौफनाक वातावरण से भागने वाले वो भी नहीं होंगे। लास्ट में जब विनाश होगा, सारी सृष्टि का एटॉमिक विनाश, तो उनको भी जाना है। बच्चे कैसे रौद्र रूप है? बच्चे कैसे रौद्र रूप धारण करेंगे? विनाश में सब मरे और वो जिंदा बने रहे, तो विकराल रूपधारी हुए या साधारण रूपधारी हुए? बोलो। हाँ? विकराल रूप धारण हुए। जिसने अपने को आत्मा बना दिया उसको डर होगा कि निडर होगा? वो तो निडर हो जाएगा। देवान होगा उनको डर होगा। जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो भी तो साथ ही साथ विदेही बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बनेंगी। वो भी विदेही बनेंगी। इसलिए सतयुग के पहले जन्म में जो 9 लाख जन्म लेंगे या जन्म देने वाले साकार शरीर से होंगे या जन्म लेने वाले साकार शरीर से होंगे, वो सब 84 जन्म लेने वाली आत्माएं। कि जन्म लेने वालों के जन्म कम हो जाएंगे? हैं? वो पहले जन्म के सतयुग के देवताई आत्माएं होंगी, वो पूरे 84 जन्म लेने वाली होंगी या कम जन्म लेने वाली होंगी? पूरे 84 जन्म लेने वाली होंगी। इसलिए लक्ष्मी नारायण के जब मंदिर बनते हैं
तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी दिखाया जाता है और नर से नारायण बनने वालों का भी मंदिर दिखाया जाता है। बाबा जब पीके में था, जब कभी बोलता था ब्रह्मा को फॉलो करो, ब्रह्मा को फॉलो करो बोलता था, मगर अभी वो लेखराज तो बाबा का गॉड को मालूम नहीं था कौन शिव था, ऐसा मालूम नहीं था। पर अपन उनको फॉलो करने से हम अपन भी ऐसे हो जाएंगे ना। अपन ऐसे हो जाएंगे। फॉलो करना, याद करना अलग अलग बातें नहीं है। याद करना अलग बात, मतलब फॉलो करने में याद करने के लिए मना किया, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, लेकिन कर्म कैसे करना है? सर ब्रह्मा ने जो कर्म किए उन कर्मों में कोई खोट थी? है? उसमें खोट नहीं थी। कोई खोट तो नहीं कोई पकड़ सकता। ये तो ज्ञान की बात है। ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान के नेत्र से समझा जा सकता है कि ब्रह्मा ने उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं किया जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ नर से नारायण बनने वाली आत्मा करती है। लेकिन उनके कर्मों में कोई खोट नहीं पकड़ सकता। और कोई को कोई खोट दिखाई पड़ती हो तो बताए। हाँ? नहीं ना? हाँ। इसलिए वाणी में बोला है कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और बात मेरी माननी है। माना कर्मों में फॉलो करने के लिए हमारे सामने सैंपल कौन हुआ? प्रैक्टिकल में सैंपल जिसने सहन करके दिखाया। सहन करने वाला ही देवता कहा जाता है। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य? देवता मनुष्य से देवता देवता बनना। तो अगर कर्मों को, किसी व्यक्ति के कर्मों को फॉलो करके हम मनुष्य से देवता बन जाएं तो कोई घटिया बात है क्या? कि ऊंची बात है? बहुत ऊंची बात है। रही श्रीमत को फॉलो करने वाली बात, तो श्रीमत को 100% फॉलो करने वाले उतना ही होंगे जितना बुद्धि में तीव्रता होगी। बुद्धि महीन नहीं बनी होगी। बाप समान बुद्धि सूक्ष्म चिंतन मनन चिंतन मंथन करने वाली नहीं बनी होगी। तो डायरेक्शन को फॉलो कैसे करेंगे? समझ ही नहीं पाएंगे क्या कहना चाहते, कैसे चलाना चाहते। मनमना भाव बनने की जरूरत है 100%। कभी कभी कोई बात बोली जाती है, उस एक बोली हुई बात के अनेकों अर्थ लग जाते हैं। जैसी बुद्धि वैसा अर्थ पकड़ लेती है। वातावरण के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, वायुमंडल के अनुसार। कोई कहे हम वर्तमान में कर्मों में किसको फॉलो करें? उसने शरीर छोड़ दिया, हमारे ज्ञान में आने से पहले ही शरीर छोड़ दिया, तो हमने देखा ही नहीं। वो तो बुद्धि से खींचेंगे तब पता चलेगा कि उन्होंने ऐसे ही कर्म किए होंगे। उनके जीवन के बारे में कथा कहानियां सुनाने वाले तो बहुत हैं। कोई सच्ची कथा कहानी सुनाते हैं, कोई झूठी कथा कहानी सुनाते हैं। तो हम कैसे फॉलो करें? हैं? करें या न करें? करने का तो है। कैसे करें? वो तो है ही नहीं। अपना बुद्धि से, हैं? अपना बुद्धि से बुद्धि से फॉलो करें।
बुद्धि में एक ने ज्ञानमृत पत्रिका में उनके बारे में कुछ और कह दिया है, दूसरे ने ज्ञानमृत पत्रिका में कुछ और कह दिया है। मुरली से उन बातों को टैली करते हैं तो कुछ और बात निकलती है। प्रैक्टिकल जीवन में तो देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को अति का प्यार दिया, अति सर्वत्र वर्जयेत। मोह भी होना चाहिए, तो अति का मोह होना अच्छा है क्या है? बहुत अच्छा नहीं है, अति होने से अच्छा नहीं है। अति का मोह तो अच्छा नहीं है। हो जाता है। माँ का पार्ट था, पत्नी का पार्ट था, बड़ी से बड़ी माँ का पार्ट था, तो जो बड़ा बाप है उसको त्यागने की स्टेज आनी चाहिए है? अरे नहीं आना चाहिए। नहीं आना। नहीं आनी चाहिए ना, फिर क्या हुआ? यज्ञ में त्यागन किया या नहीं किया? किया किया। तो फिर जो भी माताएं हैं सब अपने पति को त्यागन कर दें, ऐसा कर्म करें हैं? कहेंगे वो तो लौकिक पति है। यहाँ तो अलौकिक की बात है। लौकिक अलौकिक में कुछ तो फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ब्रह्मा जो रूप है वो अधूरा रूप है या संपन्न रूप है? अधूरा है? अधूरा रूप। अधूरा रूप। तो बाबा ने जो लक्ष्य दिया होगा वो संपूर्ण ब्रह्मा को पकड़ने का दिया होगा या अधूरे ब्रह्मा को पकड़ने का दिया होगा? ब्रह्मा को फॉलो तो करना है, संपूर्ण ब्रह्मा को फॉलो करना है या अपूर्ण ब्रह्मा को फॉलो करना है? संपूर्ण ब्रह्मा को फॉलो करना है। और जो संपूर्ण ब्राह्मण होता है सो ही संपूर्ण देवता होता है। तो संपूर्ण ब्रह्मा होगा तो संपूर्ण है? ब्रह्मा सो क्या होगा? विष्णु होगा। तो कौन है विष्णु? जो जीते जागते हैं पुरुषार्थी लोग, पुरुषार्थी जीवन में, उनमें विष्णु कौन है? और शरीर छोड़ गया उसको तो शरीर छोड़ गया, लेकिन जीते जागते में विष्णु कौन? ब्रह्मा से विष्णु कौन? न्यूट्रल पार्ट बजाने वाला कौन है? वैष्णव देवी। हाँ, तो कोई उसके जीवन में कोई त्रुटि दिखाई पड़ेगी क्या है? नहीं, त्रुटि दिखाई नहीं पड़ेगी। क्या त्रुटि दिखाई पड़ रही है? पहचान की हैं? पहचान की कमी है। पहचान की पहचान दी आपने? अरे पहचान दी ही नहीं है तो फिर कैसे कहेंगे पहचान की कमी? पहचान दी हो रूबरू तो कहेंगे कि पहचान की कमी। ये ईश्वरीय ज्ञान ऐसा तो है नहीं कि कोई को लिटरेचर दे दिया जाए तो वो समझ जाए। लिटरेचर देने से ये ज्ञान समझ में आता है या रूबरू समझाने से समझ में आता है? समझाने से। रूबरू जब तक नहीं समझाया जाएगा, रूबरू प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाएंगे, तब तक ये ज्ञान किसी की समझ में नहीं आता नहीं। इसको फॉलो करना है। हैं? संपूर्ण ब्रह्मा। आखिरीन जगदम्बा कौन? ब्रह्मा। वाचा से बोल बोल करने वाली हो, ज्ञान में सुनाने में, सुनने में, समझने में, समझाने में प्रवीण हो तो गीता है, या प्रैक्टिकल जीवन में प्रवीण भी हो, सुनने सुनाने के साथ साथ समझने समझाने और प्रैक्टिकल जीवन में भी प्रवीण हो, वो सच्ची गीता है? वो सच्ची। जो सच्ची गीता है वही बड़ी माँ है, वही बड़ी माँ है, वही ब्रह्मा सो विष्णु है।
किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को बड़ा ब्रह्मा को फॉलो करना है। अब प्रैक्टिकल जीवन में ही फॉलो करना है तो ब्रह्मा को तो फॉलो करना है, लेकिन करें कहाँ से? सामने हो तभी तो फॉलो करेंगे, तभी तो कर्मों को देखेंगे। हैं? और सामने है ही नहीं तो कैसे कहेंगे हम कर्मों को फॉलो कर रहे हैं? इसलिए बताया, युक्ति बताई। क्या बताई? भूल गए। जो स्पेशल कर्म बताया करने के लिए वही भूल गए। विजय महल का आवाहन करो। अब विजय माला का पूरी का कैसे आह्वान करेंगे? हर मड़के का आवाहन करेंगे क्या? कि रानी मक्खी को पकड़ ले तो सारे ही आ जाएंगे। रानी मक्खी पकड़े तो सब आ जाए। रानी मक्खी का आवाहन किया तो सबका आवाहन हो जाएगा। तब तक क्या करेंगे? हैं? तब तक क्या करेंगे? तब आने आने तक क्या करेंगे? आवाहन करो। अरे अरे आह्वान करते रहेंगे और क्या। आह्वान करते रहने का। हाँ। भाषा की वजह से ज्ञान मिस होता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो ज्ञान में बाद में आए हैं, एडवांस में। चेन्नई वाले तो बहुत पुराने हैं। लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता हैं? है। लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा। भाषा प्रॉब्लम हो जाता है। आपको तो नहीं होना चाहिए, आप तो बिहारी हैं। नहीं, बिहारी नहीं, उड़ीसा के हैं। हाँ, उड़ीसा फिर भी दक्षिण में है। बिहार और झारखंड और आसाम और बंगाल के मुकाबले तो दक्षिण में ही है ना। हाँ, दक्षिण वहाँ तो उड़िया बोली जाती है। उड़िया बोल जाते हैं। हैं? सब उड़िया बोलते हैं। हाँ, उड़िया बोलते हैं। वहाँ हिंदी तो चलती नहीं। और ज्ञान के गहरे पॉइंट मिस होते रहते हैं। शुरुआत की जो अव्यक्त जो वाणियों की क्लैरिफिकेशन है वो तो बहुत फास्ट भाषा में बोले गए। उनको आजकल कोई सुनता भी नहीं है। कैसेट है, जो पुरानी कैसेट्स हैं क्लैरिफिकेशन की, वो तो आजकल कोई सुनता भी नहीं है। सुनता है कोई क्या? है? सुन रहे हैं? नहीं सुनते हैं। हैं? कोई कोई वो तो बहुत फास्ट है। पकड़ना मुश्किल हो जाता हैं? है। पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ। उनकी गहराई को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और भाषा भाषियों को जो हिंदी भाषा वाले हैं उनको भी बार बार उसे रिवाइज करना पड़ता है सुनने के लिए, तब समझ में आती है। ये बोला है ज्ञान भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो होता रहता है। पहले एडवांस की जो गहराई थी वो गहराई अभी नहीं है। अभी तो और ही धीरे धीरे वाणी चलती है। बाबा, एक आत्मा शरीर छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद उनको क्रिया कर्म करने की जरूरत है। माना दुनिया में जो आडंबर हो रहे हैं कर्म कांड, उनसे मतलब है। दुनिया में जो कर्म कांड होते हैं, जन्म लेने के समय, यज्ञोपवीत के टाइम पर, या शरीर छोड़ने के समय, या शरीर छोड़ने के 13 दिन के बाद जो कर्म कांड होते हैं, उनकी तरफ इशारा है। वो कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूछ रहे हैं। इसका मतलब अभी बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं बैठा है
कि देह के कर्म करने की जरूरी है या नहीं है? आत्मा तो चली गई। चले गए। बाबा तो कहते हैं आत्मा ने शरीर छोड़ा और 1 सेकंड में जाकर के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। एक ही सेकंड में, हैं? 1 ही सेकंड में। 1 सेकंड में दूसरे शरीर में जाके प्रवेश कर जाती है। फिर कर्मकांड करने से फायदा? वैसे नहीं। अच्छा चलो, हिंदुओं में तो कर्मकांड कर लिए, और धर्म वाले कर्मकांड करते हैं? नहीं हैं? नहीं। फिर तो जिनके कर्मकांड होते हैं उनको तो स्वर्ग में होने चाहिए। भारतवासी ज्यादा स्वर्ग सुखी जीवन में जाते हैं, जन्म लेते हैं, या दूसरे धर्म वाले ज्यादा सुखी जीवन बिताते हैं? हैं? भारतवासी। बताओ। भारतवासी। हैं? हिंदू। हैं? भारतवासी। भारतवासी ज्यादा सुखी जीवन बिताते हैं। अच्छा, दूसरे धर्म वाले दुखी जीवन बिता रहे हैं? नहीं, उतना नहीं। ज्यादा अभी मान लो नास्तिक धर्म की आत्मा उतर रही है दूसरा 100-150 साल से, और वो कोई कर्मकांड नहीं करती, तो ज्यादा दुखी है कि ज्यादा सुखी है? ज्यादा सुखी है। हैं? बोलो। अरे हाँ ना क्यों नहीं करते? हाँ, क्या हाँ? ज्यादा सुखी है। हैं? उनको भी ज्यादा सुखी है। उनको ज्यादा सुख मिल रहा है, तो कर्मकांड करने से फायदा क्या है? ये सारी अंधश्रद्धा अंधविश्वास है ना। ये सब पंडा पुजारियों ने धतिंग सिखाया है। विद्वान पंडित आचार्य पैसे कमाने हैं ना उनको, अंधश्रद्धा अंधविश्वास से तो सिखाते रहते हैं। असली कर्म क्या है, असली विकर्म अर्थात पाप कर्म क्या है, कर्म अकर्म कैसे बन सकता है, सो नहीं जानते, न जानते हैं न सिखा सकते हैं। ये सिर्फ परमात्मा का ज्ञान ही सिखाता है। इसलिए वो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य कहीं भी कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का मुकाबला नहीं करेंगे। बोलो, कहीं देखा हो कोई विद्वान पंडित आचार्य कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का मुकाबला करते हुए देखा हो, शांतिपूर्वक ज्ञान की बातें सुने और उनका जवाब दे और जवाब ले, ऐसा सुना हो तो बताओ? सुना कहीं? देखा? अनुभव में आया? नहीं आया। क्यों? अरे उन ब्रह्मा कुमार बेसिक वालों से ही बात नहीं करते, तो यहाँ एडवांस वालों से क्या बात करेंगे? सब ढपोल संख्या ही सिखाने वाले। इसलिए कहा जाता है सच्चाई सर पे चढ़ के बोलेगी। कहां तक भागेंगे? आमने सामने बातचीत करने से कहां तक भागेंगे? हैं? कहाँ भागेंगे भाई? अंत तक भागते ही रहेंगे क्या? पकड़ में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। आएंगे। ये है कि बाबा भोले भाले बच्चों को पकड़ता है क्या? जो जन्म जन्मांतर सीधे साधे होकर के चले हैं, भोली अकल के हैं, तिकड़मबाजी बुद्धि नहीं है, ऐसे बच्चों को पकड़ा हुआ है। तो दुनिया उनको नहीं समझती। ये भोले बच्चे श्रेष्ठ हैं, या जो दुनिया में तिकड़म चला करके लखपति करोड़पति अरबपति बन करके बैठे हुए हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। लखपति जो है वो आज की दुनिया में जो करोड़पति बन रहे हैं वही श्रेष्ठ है। वो अपनी सच्ची कमाई से बन रहे हैं, सच्चाई के साथ मेहनत करके करोड़पति बन रहे हैं, कि झूठी कमाई करके बन रहे हैं? ये तो झूठी कला बन रही है। सब झूठी कमाई करने वाले हैं। झूठी। और जो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं
वो उन करोड़पतियों को सपोर्ट कर रहे हैं या गरीबों को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट करें, खाने का चक्कर में। करोड़पतियों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए भगवान को गरीब निवाज कहा जाता है। ये जो बड़े बड़े पंडित है, विद्वान, आचार्य, बड़े बड़े सन्यासी हैं, उनके पीछे जो लगे रहने वाले गरीब लोग हैं या उनके नजदीक पहुंचने वाले पैसे वाले हैं, पैसे वाले। साहूकार लोग हैं। साहूकार लोग साहूकारों को नजदीक बैठाएंगे, आओ जी आओ जू करके। गरीबों के तो घरों में भी नहीं जाएंगे। जाएंगे? जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते। अरे का तो दूर का बात। जिनके ऊपर देखेंगे इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, उनके घर तो भूल के भी नहीं जाएंगे, कहीं हमसे पैसा न मांगना शुरू कर दें। अब भरी सभा में प्रश्न पूछने की तो किसी को परमिशन ही नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? है? क्योंकि अगर एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दे पाए तो क्या होगा? है? तो सारी भरी पब्लिक में उनकी बेइज्जती हो जाएगी। चलो।